औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 28 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 27 तक जो बात हुई वो मशरती उसूल, दूसरों के घर में दाखिल होने के आदाब बयान किए गए और आदाब में ज़िक्र किया गया कि इजाज़त के बगैर दाखिल न हूँ और अगर इजाज़त मिले तो सबसे पहले घर वालों पर सलामती भेज दिया करो और सलामती के उसूल और ज़वाबत वो डिटेल कल ज़िक्र हुई। और ये तो है कि बात चली कि अगर इजाज़त मिलती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए बंदे को और इजाज़त लेने का तरीका क्या होना चाहिए। अब बात दूसरी चलेगी कि अगर इजाज़त नहीं मिलती तो फिर बंदे को क्या करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ ये उसूल बयान फरमाया कि इजाज़त लो। नंबर 2, इजाज़त मिले तो कैसे दाखिल हो घर में, पहला क्या काम होना चाहिए, और फिर साथ ही ये भी बयान फरमा दिया कि इजाज़त ना मिलने की सूरत में क्या करना चाहिए। फरमाया कि फ़ाइलम इजाज़त ना मिलने की सूरत में कल हम जिक्र हो चुकी बात कि वापस चला जाना चाहिए। ये दो चीज़ें जिक्र हुई। इजाज़त ना मिलने की सूरत में वापस चले जाना चाहिए, यहाँ तक बात कल जिक्र हो चुकी। अब आप ये सवाल पैदा होता है कि अगर घर के में बेल कर रहा है कोई, दरवाज़ा खटखटा रहा है और किसी वजह से गेट खुला रह गया है, दरवाज़ा खुला रह गया, या उस सूरत में उस वक्त में जो दरवाज़ों का सिस्टम था अब गेट का सिस्टम, बाज़ जगहों पे अभी भी सिर्फ दरवाज़ों पे ही गुजारा हो रहा है, बड़े गेट नहीं लगाए जा रहे होते। लेकिन यहाँ ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर गेट खुला है और आप समझ रहे हैं, बार बार इजाज़त मांग रहे हैं, खटका रहे हैं और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है और आपने महसूस किया कि घर में कोई मौजूद नहीं है, या अगर किसी का घर खुला पड़ा है और उस सूरत में आपने देखा कि उस घर के पास से गुज़रे और आपके नॉलेज में, आपके इल्म में पहले से ये बात है कि इस घर के अंदर इस वक्त कोई नहीं है, घर वाले कहीं और हैं, तो उस सूरत में अगर आपको इस घर में जाना है, ज़रूरी है, ज़रूरत है, आपको कोई काम है आपको, या आपने महसूस किया या दरवाज़ा खटका के महसूस किया या पहले से बाखबर है आप, तो उस सूरत में उस घर के अंदर क्या जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये उसूल है। फल्लम तजिदु फ़ीहा अहदा, जब आप समझें या आप महसूस करें कि घर में कोई मौजूद नहीं है, घर में किसी की मौजूदगी, गैर मौजूदगी महसूस करें, घर को अकेला, जिसको दूसरे अल्फाज में हम पंजाबी में कहते हैं लुगा पड़ा है, ऐसे महसूस करें तो फिर क्या करना चाहिए। फ़ला तदखुलूहा, तो ऐसे घरों में बिल्कुल कतई दाखिल नहीं होना चाहिए। खाली घर कोई भी हो उसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ऐसी सूरत में कि जब खाली घर अभी ज़ेरे तामीर हो और उसमें कुछ सामान, कुछ असबाब ऐसे पड़े हुए हों जो आपको चाहिए और एक घर से दूसरे के घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस सूरत में इजाज़त मिलती है, लेकिन सिर्फ वो चीज़ उठाने तक। और फिर ये कि अगर फरमाया कि फ़ला तदखुलूहा हत्ता युज़ना लकुम, कभी उस घर में दाखिल ना हूँ तवक्ते के आप उसकी इजाज़त ले चुके हों। अब जब कोई है ही नहीं घर में, एक बात ये ज़िक्र हुई कि लम तजिदु फ़ी अहदा, कोई घर में आपको नहीं पाया जा रहा, आप घर में किसी को नहीं पा रहे हैं, तो फिर युज़ना लकुम कि जब तक कि इजाज़त ना दी जाए, उसका मतलब समझ नहीं आता। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स कहीं घर में नहीं है, बाहर है, और आप उससे पहले इजाज़त ले चुके हैं और अब वो आपको इजाज़त दे चुका है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरा गेट खुला है, आपको ये चीज़ चाहिए, घर खाली पड़ा है, तो ये चीज़ उठा लीजिएगा, उस सूरत में चले जाए। लेकिन इस सूरत में नहीं कि जब उसके बच्चे, उसकी औरत घर में अकेली हो, उसकी बच्चियां हों, तो उस सूरत में आप बहाना बना के चले जाएंगे, मुझे मालिक ने इजाज़त दी हुई है, और आप चले जाएं अंदर। ऐसी सूरत में ना किसी को इजाज़त देनी चाहिए और ना किसी को इजाज़त का बहाना बना के अंदर दाखिल होना चाहिए जब उसके फैमिली या कोई मेंबर, कोई औरत, कोई बच्ची अंदर मौजूद हो। ऐसी सूरत का ये हुक्म नहीं है। उस सूरत में इजाज़त, घर वाले को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए
और जो इजाज़त लेने का कह रहा है उसको इजाज़त लेनी ही नहीं चाहिए, मांगनी ही नहीं चाहिए। उस सूरत में घर में दाखिल नहीं होना चाहिए। खाली घर में किसी ने इजाज़त दे दी कि मेरा घर खाली पड़ा है, उसमें आपकी ज़रूरत की ये चीज़ है, आप उठा लें, या खाली पड़ा है आप जाएं और उसमें थोड़े टाइम के लिए रह लें, आपके मेहमान बैठ जाएं, आप उस घर को थोड़ी देर इस्तेमाल कर लें, जितना टाइम उसने बताया उतने टाइम तक उसको इस्तेमाल कर लें उसकी इजाज़त से। हत्ता यूज़न लकुम, की इजाज़त दी जाए आपको, जितनी जिस वक्त के लिए जिस कंडीशन की इजाज़त दी जाए। और अगर घर के अंदर से किसी ने कह दिया वाइज़ा की लालकुम मिर्जिऊ, अगर घर के अंदर कोई मौजूद है, कोई औरत है, कोई बच्ची है, कोई मर्द है, कोई जो भी है, वो आपको नहीं अंदर बुलाना चाहता, उसने कह दिया कि चले जाओ वापस, फर्जिऊ, तो चले जाना चाहिए, आपको उस वक्त उस घर से चले जाना चाहिए। हुआ अज़का, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, जो तुम अमल कर रहे हो उसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अब ये तुम्हारे लिए चले जाओ, किसी ने कह दिया, चले गए, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि चले जाओ, फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस बात को ज़रा बेहतर इसलिए है कि हो सकता है कि तुम्हें अंदर बुला लिया जाए और तुम चले जाओ, या ना बुलाया जाए तो भी चले जाओ, तो उस सूरत में तुम अपना या किसी का नुकसान कर दो। अल्लाह तबारक व तआला को उस वक्त का उस माहौल का इल्म होता है। और घर में कोई ऐसी अकेला कोई मौजूद हो जिसको तुम नुकसान दे सकते हो, क्योंकि जब इंसान कोई काम कोशिश कर रहा होता है तो उसके साथ शैतान और कोशिश में लगा होता है कि उस काम को ख़राब करे। सो अगर किसी ने कह दिया कि वापस चले जाओ, तो समझो कि अल्लाह की तरफ से इसमें बेहतरी है, और अल्लाह की तरफ से बेहतरी है तो उसमें बुरा नहीं मानना, वापस चले जाओ। अल्लाह जो तुम अमल कर रहे हो उनके बारे में जानता है। यानी कि कहने का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो इसके बाद तुझसे अमल सरजद हो सकता है या होगा, ऐसा करने के बाद घर में किसी की इजाज़त के बगैर दाखिल होने से, या इजाज़त लिए बगैर दाखिल होने से, या इजाज़त या इनकार करने के बावजूद दाखिल होने पे, या बुरा मना के नाराज़ हो के इजाज़त लेने पे, जो आगे तुमसे अमल सरजद होगा तुम्हें खुद उसका पता नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में जानते हैं कि तुमसे कोई अच्छा अमल सरजद नहीं होने वाला। सो अल्लाह ने उससे इनकार करवाया, और समझो कि इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसके गेट को छोड़ देना चाहिए, और उसको बार बार तंग नहीं करना चाहिए, या दरवाज़े पे खड़े होकर बहुत देर इंतज़ार करके। अब तो माहौल और तरह है, उस वक्त के माहौल और तरह थे। अब गेट से गेट जुड़े हुए हैं, तो एक गेट पे बंदा खड़ा होकर बहुत देर तक अभी अगर इंतज़ार कर रहा होता है तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं जिनके गेट मिले होते हैं। और फिर ये कि किसी के ना घर में किसी मर्द की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अगर अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही है, गेट नहीं खुल रहा है, तो बाहर बहुत टाइम तक टहलते रहना और खड़े होकर आवाज़ें कसते रहना और बातें करते रहना, दूसरों से माहौल बनाते रहना, और अंदर घर वालों को एहसास दिलाते रहना कि अभी तक आप उनके सर पे मसल्लत है, ये एक शैतानी अमल है। और ऐसे अमाल से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और गुरेज कर मना किया, और आपको गुरेज करना चाहिए। यही वो अमल है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि तामालून अलीम, जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत अच्छी तरह जानता है। जो तुमसे अमल सरजद होगा, मज़ारे का सीगा है, होगा, उसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत अच्छी तरह जानता है। इससे मुबालगा है, ज़्यादा जानने वाला है अल्लाह तबारक व तआला। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।